हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो अभी जनवरी में एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी सर। इससे पहले मैंने दो वीडियो इंपॉर्टेंट और बनाई थी, अगर पता नहीं किसी स्टूडेंट ने देखा है नहीं देखा है जरूर देख लेना सर। इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे ये मैंने बताया था सर। वो दो वीडियो नहीं देखे हो देख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब इस वीडियो की बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा सर कि टैक्सेशन के पेपर में जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, आपको लगेगा वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मजाक है, बट मैं बता रहा हूं आपको टैक्सेशन के पेपर में ये 15 मिनट्स डिसाइड कर देता है कि आपका पेपर कैसा जाने वाला है। टू बी फ्रैंक, ये 15 मिनट्स आपके टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, दुनिया में हर चीज इस 15 मिनट्स की कहानी है सर। और अगर आपने ये 15 मिनट्स मेरी आज की इस वीडियो सुन के संभाल लिया तो विश्वास करो टैक्सेशन के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट प्रोवाइडेड हैव पेशेंस और आराम से सुनना। अब जब बात आती है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की, तो मैं एज अ स्टूडेंट, भैया मैं टीचर नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट मैं गया एग्जाम में। अब वहां जाके बैठा, एक तो पहले ही डर भरे फटी पड़ी में बैठा हुआ हूँ सर, क्योंकि टैक्स का पेपर है। अब जब बैठा हूं वहां पर तो सबसे पहली चीज होती ये है सर कि जहां वहां पर मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, अब जब मुझे वो क्वेश्चन पेपर मिलता है, अब तो एमसीक्यू का पेपर भी अपन को घर ले जाने मिलता है, ये तो बेस्ट बात हो गई है। तो एमसीक्यू पेपर, मेन पेपर, दोनों चीजें मेरे पास होती है। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है हमें, क्या करना है, किस तरीके से सीक्वेंस में चलना है। अगर मैं एक एज अ स्टूडेंट, समझ लो वर्तमान सर, मान लो मेरा अगर इनकम टैक्स स्ट्रांग है, ध्यान से सुनना, कोई भी स्टूडेंट होगा जिसका इनकम टैक्स या जीएसटी दोनों में से एक तो ज्यादा अच्छा होगा। जो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल मान लो कि अगर मेरा इनकम टैक्स स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूंगा इनकम टैक्स में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं इनकम टैक्स में क्वेश्चन वन मेरे को पता है सर, डिस्क्रिप्टिव है, वो पीजीईपी का बड़ा क्वेश्चन है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है, उसमें पूरी मेहनत है, मैं इसको नहीं देखूंगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये मुझे बनाना ही है सर। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, इन तीन क्वेश्चन में से जो मुझे दो क्वेश्चन बनाने हैं, उन दो क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ध्यान से सुनना सर, ये जो 15 मिनट्स मैनेज करने का सिखा रहा हूं ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप करके देख लो, एक आध टेस्ट पेपर वगैरह दे दो, आपको समझ आ जाएगा। ये जो तरीका है बहुत जबरदस्त है। मैं क्या करूंगा, पहले अगर मेरा इनकम टैक्स स्ट्रांग है तो इनकम टैक्स में क्वेश्चन टू थ्री फोर देखूंगा। टू थ्री फोर में मैं देखूंगा भैया मेरे से कौन सा दो बन जा रहा है। हो सकता है टू का ए बने, थ्री का बी बने, जो भी बन रहा होगा, जिसमें मेरा मैक्सिमम मार्क्स बन सकता है, वो तीन में से दो क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लूंगा। ये हुई बात, ये बात समझ आई। अभी भी मैं इनकम टैक्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं देखूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन बवाल है, दिखता इजी है, जब आप बनाने जाओ तो एक आध ना एक आध टिपिकल पॉइंट होता है जो आपका पूरा टाइम खा जाएगा एग्जाम में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोलते हैं 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में पहले उठा लेता है। पहले क्यों क्यों पहले उठाना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। फिर बात आती है सर इनकम टैक्स के एमसीक्यू पेपर की। तो जो इनकम टैक्स का एमसीक्यू पेपर है सर, ये एमसीक्यू पेपर, इसके क्वेश्चंस देखूंगा मैं इनकम टैक्स के। एक स्टूडेंट बोला सर एमसीक्यू देख रहे हो सर, क्यों अभी एमसीक्यू क्यों? सर एक बात समझ लो सर, एमसीक्यू केस सिनेरियो को मजाक मत समझना, ये बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं सर। आप समझो ना सर, टेक्स्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू केस सिनेरियो है। कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा सही बना ले, थोड़ा दिमाग लगा ले और थोड़ा सही चल जाए उस टाइम, उसका तुक्का वगैरह भी, मान लो इसका 30 में से 20 भी बनता है ना सर, तो बाकी पेपर में बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मेरा तो इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसके एमसीक्यू और केस सिनेरियो जो रहेंगे वो देखूंगा। अब बात आ रही है जीएसटी में। सर मैं जीएसटी में मूव करूंगा क्योंकि ये मेरा वीकर पार्ट था, इसलिए मैं बाद में आया जीएसटी में। जीएसटी में मैं क्या करूंगा सर, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, मतलब आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन आगे के हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 7 8, ये 6 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और कंपलसरी होगा। ठीक है, वही पेमेंट ऑफ टैक्स वाला पूरा क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन होगा सर। ठीक है, इसको छोड़ो, बाकी जो तीन क्वेश्चन है, इन तीन में से फिर से मैं क्या करूंगा सर, पहले तो मैं दो क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं सर कि कौन सा दो क्वेश्चन मेरे से बन पाएगा, क्योंकि सर जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाले मार्क्स वाले होंगे उनको मैं ढूंढूंगा सर। मैं आपको ये टेक्निक क्यों सिखा रहा हूं और इसके पीछे लॉजिक है सर, इसके पीछे रीजन है, पूरा काम को लोग सुनना, मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने दो क्वेश्चन ढूंढे जो मेरे से बेस्ट बन जाते हैं, जो मेरे से ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग के। फिर क्या करूंगा, मैं जीएसटी के एमसीक्यू में जाऊंगा। ठीक है, जीएसटी के एमसीक्यू की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये भी स्कोरिंग होते हैं सर। तो मेरे को सर जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के दोनों के एमसीक्यूज में से 20 मार्क्स तक कहीं से जुगाड़ना है सर। और बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता, बनता है। 20 ना भी बने, 15 भी बन गया ना, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हो आप, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हो आप। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आ गई बात, यहां तक क्लियर हुई। अब यहां तक मैं पेपर पढ़ लिया, एमसीक्यू हो गए, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस मैंने देख लिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉरी ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस मैंने देख लिए। अब मेरा जो बचा है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने का बचा है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट
अब चाहो तो आप क्या करो, जैसे अपना इनकम टैक्स स्ट्रांग था तो इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पहले देख लो, फिर बाद में जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव देखना। कारण क्या है, मैं डिस्क्रिप्टिव शुरू से देखने क्यों नहीं बोलता हूं, मेरा रीजन है सर। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखता इजी है, उसके पूरे पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स पढ़ने जाओगे ना, एक आध पॉइंट घुमाने वाला होता है। और वहां पर जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं ना सर, आप जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया आप उनसे पूछ लो सर, वो जब वहां सोचना स्टार्ट करते हैं ना तो टाइम ऐसे रीडिंग टाइम निकलता है स्पीड से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं जो टैक्स का तो फुल पेपर रीडिंग टाइम में पढ़ भी नहीं पाते। गलती उनकी नहीं है, पेपर लेंदी होता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई कि पूरा पेपर पढ़ लो, कोशिश ये करो कि 80% हमारा पेपर पढ़ा हुआ रहे। 80% पेपर पढ़ा हुआ रहेगा तो भी हमें पता तो रहेगा 80 में से मेरे को कितने का बन रहा था और कितने का आ रहा था। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सर, आप समझो। तो इनकम टैक्स में डिस्क्रिप्टिव फिर देखना, जीएसटी में डिस्क्रिप्टिव फिर बाद में देखना, पहले से मत देखना। पहले से देखने जाओगे ना, पहले से देखने जाओगे ना, विश्वास करो दिक्कत होगी। रीजन ये, मान लो अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ते पढ़ते कोई एक आध पॉइंट टिपिकल निकल गया, आप उसको सोचने लग गए, आप सोचने लग गए, आपका 15 मिनट ऐसे ही साफ, ऐसे ही साफ। फिर बाकी क्वेश्चन कब पढ़ोगे, और बाकी भी तो बनाना है, तो बाकी में तो ऑप्शनल में मैं सिलेक्शन भी करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ये एक स्टूडेंट मतलब ध्यान ही नहीं देता है। ये जो 15 मिनट्स का टाइम है ना सर, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम आपका डिसाइड करता है अगले 3 घंटा पेपर आपका कैसे जाने वाला है। ये आपकी स्मार्टनेस होती है। शुरू के, मैं अभी भी बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, शुरू में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो आपको लगता हो कि सर हमारा ये 2-3, अरे यार इसको क्या हो गया, हाँ। शुरू में वो 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो आपको बेस्ट आते हो। एक स्टूडेंट बोला सर मैं ना इनकम टैक्स का बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, 4 बनाया, ये बन गया मेरे से बेस्ट। क्वेश्चन 1 आपने बोला था अभी नहीं देखना, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं बाद में बनाऊंगा करके, मैं क्या करूं उसके लिए? सर क्या पूरा जीएसटी खत्म होने के बाद उसको बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये तो और बड़ी गड़बड़ है। आप इनकम टैक्स बना लिए, सेकंड फोर्थ बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2-3 पेज छोड़ दो। सर एक बार आप बोले सर मन में ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा पेज छोड़ दिया, तो भाई एग्जाम फॉर्म का वैसे ही 1500-1800 रुपए दियो, 1800 रुपीज तो दे के बैठे हो, थोड़ा तो पेज यूज कर लो भाई। तो अगर एक्स्ट्रा पेज चले गया बाद में तो काट लेंगे सर, क्या ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बट सर पेज छोड़ देना, पेज छोड़ देना। ऐसा मत करना कि जीएसटी पूरा बनाने के बाद फिर इनकम टैक्स का क्वेश्चन 1, वैसा मत करना। वैसे में एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होता है, कंजाता है और मार्क्स काट देता है सर, ये गलती मत कर देना। ये करे तो बवाल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का जो सेकंड का ए और बी है साथ में होना चाहिए, थर्ड का ए और बी है तो साथ में होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। ये मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो पूरी बैंड बज जाएगी, फिर तो वो पेपर अपने हिसाब से चेक करेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। पता चला इसी में बैंड बजा दिए। तो सर शुरू में 2-3 क्वेश्चन जो बेस्ट आपको जो लगते हैं, जो सबसे अच्छे आते हैं आपको, वो चाहे इनकम टैक्स के हो चाहे जीएसटी को, जो आपको प्रेफर लगता हो सर वो कर लो। क्योंकि शुरू के 2-3 क्वेश्चन के बेसिस में एग्जामिनर आपको जज कर देगा कि बंदे को कितना आता है टैक्स और कितना नहीं आता है। बेस्ट देने मतलब ऐसा नहीं कि लेके बैठ के 2 घंटा तक प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं, नहीं, भड़का भग बनाना है, बनाने में स्पीड रखना है सर। टैक्स का पेपर लेंदी होता है, बट ये है कि ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन पहले बनाना है। वो आप पहले बना लिए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम में। अगर बता रहा हूं सर, शुरू के 2-3 क्वेश्चन बनाए और 2-3 क्वेश्चन में आपको लगा कि मेरा 15 से 20 मार्क्स बन रहा है, मैं बता रहा हूं लिटरली दुनिया में सबसे बेस्ट पोजीशन में आप में होगे टैक्स में। क्योंकि देखो 15 मार्क्स आपका एमसीक्यू में दिख रहा है, 15 से 20 मार्क्स आपका अभी 2-3 क्वेश्चन बनाने में दिख गया, जन्नत सर, जन्नत। चलो 15 ही मान लेता हूं लोअर सर, तो 30 मार्क्स का तो आपको हाथ में दिखने लगेगा सर। 30 मार्क्स दिखने लगे ना, बाकी पेपर बनाने का कॉन्फिडेंस अलग होगा। और बाकी पेपर में बाद में जब आप टोटल इनकम बनाओगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस से बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, देख पास होने का तो मेरा जुगाड़ बन गया, पास होने का मेरा जुगाड़ बन गया। अब मैं जो कर रहा हूं सर, एग्रीगेट के लिए कर रहा हूं और एग्जामिनेशन के लिए कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ये 15 मिनट्स में अपने दिमाग को बतानी है, बार बार आपके दिमाग को बोलनी है ये चीजें, क्योंकि आपका दिमाग तो डरेगा, डरेगा, प्रेशर लेगा, बाकी लोगों को देख के और मेंटल प्रेशर लेगा। आपको नहीं लेना है, आपको अपने दिमाग को समझना आ रहा है, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो भी होगा देखा जाएगा। भाई एक बात समझो, पेपर अगर आपके लिए टफ है तो पूरी दुनिया के लिए टफ होने वाला है वहां पर, और पेपर अगर ईजी है तो सभी के लिए ईजी हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि पेपर टफ है, ईजी है, अगर मान लो आपको पेपर टफ लगने लगा, 1-2 जन की तरफ देखना, वो भी अगर ऐसे करके बैठा होगा तो समझ जाना पेपर टफ है, तब तो खुश हो जाना। पेपर टफ है मतलब कुछ भी अटेंड करूंगा, ग्रेस मार्क्स भी मिलता है, पास हो जाऊंगा। और अगर पेपर सब स्माइल कर रहे, पेपर ईजी है, तो ये समझ जाना भैया पेपर ईजी है, मतलब मेरे को प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ है भाई मार्क्स काटने वाला है, मेरे को अच्छा प्रेजेंटेशन रखना है। ये सब छोटी छोटी स्मार्टनेस होती है, ये कोई बोलता नहीं है, ये आपको समझना होता है पेपर में। क्योंकि ये 15 मिनट्स में अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से मोल्ड करते हो ना, तो अगले 3 घंटे वो पेपर में दिमाग वैसे ही काम करता है और बहुत हेल्प होती है। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होगी।
बहुत अच्छे से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ना एक क्लियरेंस मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा दिमाग को कि कैसे चलना है सर, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो दिस इज डैम इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इसको लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ये फ्रेंड्स को शेयर करने वाली चीज़ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और कोई दिक्कत आए टैक्स में तो सर मेरा नंबर तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना, सब अच्छे से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना, काम कूल रहना, ठीक है। चलो थैंक यू।